कौमी असेंबली इजलास में एसओपीज नजरअंदाज। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर आला अमीन गंडापुर जबकि अमजद न्यासी और शेख रोहेल असगर समेत कई अरकान ने मास्क ही नहीं पहने। समाजी फासले की भी खिलाफ वर्जी। डेप्यूटी स्पीकर अरकान को हिदायत देते ही रह गए। कोरोना दुनिया के लिए चैलेंज। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों को मुंतकिल हो चुका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कोरोना वायरस एक चैलेंज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचा दी। अठारहवीं तरमीम हलशुदा मामला, इसको मत छेड़ें। कोरोना सूरत हाल पर बुलाए गए कौमी असेंबली इजलास से खिताब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग के हवाले से 10 साल हुकूमत की बात की है। पंजाब में अब तक जितने कोरोना केसेस टेस्ट किए गए हैं वो सारे के सारे इदारे नून लीग ने कायम किए। जनूबी पंजाब में हमने 7 इदारे कायम किए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली इजलास में न जाने का मामला। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, साबित हो गया कि शहबाज शरीफ बुज़दिल आला हैं। शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने का नारा लगाकर पाकिस्तान आए थे। अपोजिशन का इजलास का मुतालिबा था और अपोजिशन लीडर ने ही भाषा छुट्टी ले ली। डैम मंसूबा अमली काम के आगाज के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत कौमी वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और डैम्स की तामीर के हवाले से अहम इजलास। पानी के बचाव की कौमी हिकमत अमली, ज़राअत और तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए डैम्स की तामीर पर ब्रीफिंग दे दी गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 30,941 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 28 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 667 हो गई। मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी तब्दील की। बाहर से आने वालों का अब फौरी टेस्ट होगा। घर में करंतना की इजाजत दी जाएगी। जहाज में भी समाजी फासले को मद्देनजर रखा जाएगा। हेल्थ एक्सपर्ट फैसला करेंगे कि कौन घर जा सकता है। पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ फराइज अंजाम देते हुए शहीद हो गए। वो तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। 10 मई को अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। सांस लेने में दुश्वारी पर CMH पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर वो खालिक हकीकी से जा मिले। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ननकाना साहब से इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 25 लाख मुस्तहिकीन को 12,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। रकूम की अदायगी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शफाफ तरीके से की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई। कराची समेत सिंध भर में दुकानें खुलेंगी। पंजाब में भी कारोबार ओपन है। दीगर शहरों के बाजार में रश देखा जा रहा है। कहीं SOPs पर अमल हो रहा है तो कहीं नहीं।
वजीर आजम को नहीं, चीनी इंक्वायरी कमीशन में मुझे जरूर बुलाया जाए। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया है कि इनको और वजीर आजम को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाया जाए। काबीना ने यह फैसला ईसीसी की सिफारिश पर किया था। पेशावर में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पेशावर के इलाके अशरफ रोड में देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 ट्रैफिक एहलकार और 1 दुकानदार जख्मी हुआ। जख्मियों को फौरी तौर पर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मीडिया पर बरस पड़े और अमेरिकी सीबीएस मीडिया टीवी पर चीन की तरफदारी का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीबीएस चीन और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले वायरस का दिफा कर रहा है। मेरे ख्याल में वो चीन में कारोबार करना चाहते हैं। जर्मनी और जनूबी कोरिया में लॉकडाउन नरमी के बाद कोरोना केसेस में इजाफा। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल में 2000 नए केसेस सामने आने पर शहर के सारे नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए। कोरोना के बायस दुनिया भर में अमवात का सिलसिला मजीद बढ़ने लगा। तादाद 2,84,000 के करीब पहुंच गई। अमेरिका में मजीद 750 अफराद हलाक हुए। तादाद 80,787 से तजावुज कर गई है। जापान की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती जेक्सपिल तैयार कर लिया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े जेक्सपिजल का नाम दिया गया है, जिसे अब खरीदा भी जा सकता है। इसमें दुनिया के अहम तारीखी और सियाहती मकामात की तस्वीर शामिल हैं, जिन्हें बेहतरीन फोटोग्राफर्स ने खींचा है। गूगल का डोडल तब्दील। अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को गूगल का खिराजे अकीदत। अफसानों और खाकों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो का 180वां यौम पैदाइश। सादत हसन मिंटो ने रिवायती उर्दू अफसाने को नई जहत दी है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना सूरत हाल पर बुलाए गए कौमी असम्बली इजलास में SOPs नज़रअंदाज। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, अमजद नियाजी और शेख सुहेल अस्कर समेत कई अरकान ने मास्क ही नहीं पहने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिला किया है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध से जो वादे किए पूरे नहीं हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को भी सपोर्ट नहीं मिली। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब में कहना था कि हम मुस्बत तनकीद करते हैं, लेकिन सिंध में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयानात से आवाम को कन्फ्यूज करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचा दी। कोरोना वायरस एक चैलेंज है और हुकूमत ने अपोजिशन की राय को मुकद्दम समझते हुए इजलास बुला लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि तासुर दिया जा रहा है कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि NDMA ने सिंध को 8,26,000 से जायद मास्क दिए। मेरा भुट्टो और बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा है। इस पीपल्स पार्टी का हिस्सा था जो वफाक की बात करती थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती तनकीद को निशाना बनाते हुए कहा कि गफलत की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि 78% केसेस ईरान से आए। तफ्तान में मुर्गियों की तरह लोगों को बंद किया गया।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली इजलास में न जाने का मामला। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं साबित हो गया कि शहबाज शरीफ बुज़दिल आला है। शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने का नारा लगाकर पाकिस्तान आए थे। अपोजिशन का इजलास का मुतालिबा था और अपोजिशन लीडर ने ही छुट्टी ले ली। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि आलम यह है कि जिस दिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं एक कमरे में कैद हैं। शहबाज शरीफ से बुज़दिल शख्स आज तक नहीं देखा। शहबाज शरीफ जुर्रत पैदा करें, कोरोना के खिलाफ मैदान में आए। शहबाज शरीफ की लंदन से वापसी का कोई फायदा नहीं, कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। अपोजिशन का इजलास का मुतालिबा किया था और अपोजिशन लीडर ने ही छुट्टी ले ली। किसी बुज़दिल को हुक्मरानी या किसी सियासी जमात की क़यादत का कोई हक हासिल नहीं। शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपने किरदार से साबित कर दिया कि वो खातिमी आला नहीं बल्कि बुज़दिली आला है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव की शरह का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, हमाद असर, शिबली फराज, खुसरो बख्तियार के अलावा मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मावून ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा, आसिम सलीम बाजवा, मोईद यूसुफ ने शिरकत की। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 30,941 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 28 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद अमवात की तादाद 667 हो गई है। मुल्क भर में अब तक 2,94,894 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,367 नए केसेस नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 8,212 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 200 हो गई, जबकि सूबे भर में कराची से सबसे ज़्यादा 432 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 537 नए केसेस सामने आए और 11 मरीज़ इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मास्क फॉर ऑल मुहिम का इजरा कर दिया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उनका ये कहना था कि वज़ारत इत्तलात ने इश्तराक से दी चीन स्टोर एसोसिएशन 5 मिलियन मास्क तकसीम करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इक़दाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मज़हर है। मास्क के साथ दस्तानों के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। दुनिया भर में जारी आलमी वबा कोरोना के बायस अमरीका में हलाक अफराद की तादाद 80,000 से ज़ायद हो गई। रूस में कोरोना के मज़ीद 11,500 केसेस सामने आ गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि जो लोग घर से काम नहीं कर सकते वो अपने कामों पर जा सकते हैं। पेशावर में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पेशावर के इलाके अशरफ रोड में देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 ट्रैफिक एहलकार और 1 दुकानदार जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर के बॉर्डर्स के तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि बोर्ड्स के मुताबिक आपको बताएं कि इसमें किसी को कोई मिसमा नहीं होना चाहिए। शफ़क़त महमूद ने कहा कि दोबारा इम्तहान देने, नंबर बेहतर करने और प्राइवेट इम्तहान देने वाले तलबा की कैटेगरीज़ हैं जिनका मसला हल करने की ज़रूरत है और यह मसला जुमा तक हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म को नई चीनी इंक्वायरी कमीशन में मुझे ज़रूर बुलाया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया है कि इनको और वज़ीर आज़म को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाया जाए। काबीना ने यह फैसला ECC के सिफारिश पर किया था। अगर सवाल है तो मुझसे पूछा जाए, वज़ीर आज़म से नहीं। कमीशन से दरख्वास्त है कि मुझे ज़रूर बुलाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब का मुल्क में सेहत की सहूलियात में कमी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुताबिक है। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब ने गूगल्स और चाणक्य और मिकावली की सियासत को जिंदा किया है।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नून लीगी रहनुमा बार बार वावेला मचाकर एक झूठ को सच साबित करना चाहती है। कोरोना ने ऑल शरीफ के 40 साल अमूमन और खसूसन गुज़श्ता 10 साला दौरे इक़्तिदार की कलई खोल कर रख दी। पंजाब में सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स और वबाई अमराज के लिए एक भी अस्पताल नहीं था। बुज़दार हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पहले साल 9 अस्पतालों की तामीर शुरू की। आज पाकिस्तान में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स बना भी रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। पंजाब के हर अस्पताल में कोरोना के खिलाफ मास्क और पीपीईज और ज़रूरी आलात मौजूद हैं। नाम निहाद खादिम आला कोरोना से डर के एक कमरे में छुपे बैठे हैं। मरियम औरंगजेब अपने लीडर के दिल से कोरोना का खौफ दूर करने के लिए अंडों से उनकी आरती उतरवाएं। मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी तब्दील की। बाहर से आने वालों का अब फौरी टेस्ट होगा। घर में करंतना की इजाज़त दी जाएगी। जहाज में भी समाजी फासले को मद्देनजर रखा जाएगा। हेल्थ एक्सपर्ट फैसला करेंगे कि कौन घर जा सकता है और कौन नहीं। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड IMF की जानिब से आइंदा बजट में सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव का सामना। ज़राए का कहना है कि IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियाँ चाहता है और IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर न होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत सिंध भर में दुकानें खुलेंगी। पंजाब में भी कारोबार ओपन है। दीगर शहरों के बाजारों में रश देखा जा रहा है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ फराइज अंजाम देते हुए शहीद हो गए। वो तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। 10 मई को अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। सांस लेने में दुश्वारी पर CMH पेशावर मुंतकिल किया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर वो खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर पॉल W. जॉन्स ने ख़त लिखा। पॉल W. जॉन्स की जानिब से लिखे गए ख़त में शहबाज शरीफ को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की गई। अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर ने ख़त में तहरीर किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए इश्तराक के अमल पर बातचीत हुई है। प्रेस क्लब सुंदर के सदर और सीनियर सहाफ़ी चौधरी रहमत अली की सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात। सहाफ़ी बरादरी ने हादसे में ज़ख्मी होने पर चौधरी रहमत अली की अयादत की है। चौधरी रहमत अली गुज़श्ता 2 साल से रोड एक्सीडेंट की वजह से अलील हैं। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के रुकन एस्टोनिया की जानिब से खसूसी मुबाहसे में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर समेत भारत में जारी इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों और इंसानियत सोज मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। भारत में हिंदू इंतहा पसंद सोच मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म करने के दर पे है। देखते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क और नकवी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, एस्टोनिया हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में 15 रुकनी गैर मुस्तकिल कौंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ है। एस्टोनिया की जानिब से दुनिया में जारी तशद्दुद और उसके अदम फैलाव के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सफारतखारों ने खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और भारत में जारी मुस्लिम कुश कार्रवाइयों के हवाले से दुनिया को आगाह किया। कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान मुनीर अकरम साहब का यही कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर समेत भारत में जारी इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों और इंसानियत सोच मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। भारत में हिंदू इंतहा पसंद सोच मुसलमानों की शनाख्त खत्म करने के दर पे है। भारत सरकार ने कोरोना की आड़ में हिंदुत्व की कुव्वतों को निहत्ते मुसलमानों पर मजालिम ढाने की खुली छूट दे रखी है। दिल्ली में हालिया मुस्लिम कुछ फसादात और कोरोना में मुसलमानों के खिलाफ जारियत ने भारत का मकरू चेहरा सारी दुनिया पर अयां कर दिया है। भारत कश्मीर में संगीन रियासती दहशत गर्दी का मुर्तकिब है। भारत कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी करके इस पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है। ऑन नकवी, कोहिनूर न्यूज, यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क।
एंटी करप्शन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए की अराजी वागुजार करवा ली। इसी हवाले से जानते हैं ताहिर मेहदी से। खिलाफ एंटी करप्शन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और एंटी करप्शन साहिवाल ने सोर्स रिपोर्ट पर कार्रवाई करके 9 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की जो 4 कनाल 13 मरले महंगी अराजी है वो वागजार करवा ली। और ये इंतहाई कीमती अराजी जो सरकारी हुकूमत पंजाब की मलकियत थी, लेकिन ये बहुत अरसे से कब्जा माफिया के कब्जे में थी। लेकिन एंटी करप्शन डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस की हदायत पर एंटी करप्शन साहिवाल इंतजामिया ने ये बड़ी महारत के साथ ये ऑपरेशन किया है और वाकया फतेह शेर कॉलोनी साहिवाल नजायज काबजीन जवेद खान और फैजान अली वगैरह से ये जो महंगी 4 कनाल 13 मरले प्रॉपर्टी है ये वागजार करवा ली है और हुकूमत पंजाब के खजाने में जमा करवा दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ईरान की बहरिया ने मशकों के दौरान अपने ही बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिया, जिसके नतीजे में जहाज में सवार नेवी के 19 अहलकार हलाक हो गए। ईरानी फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि वाक़या इतवार के रोज़ इस वक्त पेश आया जब फौजी मशकों के दौरान खलीज ओमान में मिसाइल को हदफ की तरफ फायर किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मीडिया पर बरस पड़े और अमेरिकी सीबीएस मीडिया टीवी पर चीन की तरफदारी का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीबीएस चीन और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले वायरस का दिफा कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर और साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद का कहना है कि तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट का मज़ा नहीं होगा और खिलाड़ी बोरियत महसूस करेंगे, लेकिन फिलवक्त क्रिकेट की वापसी के लिए ऐसा करना पड़ जाए तो कोई हर्ज भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 159.96 से बढ़कर 160.07 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मिला जुला रुझान देखा गया। पीर की रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम 16 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 33,283 की सतह पर हुआ। चीन की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती जिक्सॉ पिज़ल तैयार कर लिया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े जिक्सॉ पिज़ल का नाम दिया गया है, जिसे अब खरीदा भी जा सकता है। गूगल का डोडल तब्दील। अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को गूगल का खिराज अकीदत। अफसानों और खाकों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो का 180वां यौम पैदाइश। जबकि सादत हसन मंटो ने रिवायती उर्दू अफसाने को नई जहत दी। उर्दू अदब में वो आज भी इस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनके मुकाबिल कोई नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।